धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज का जो मजलिस या सत्संग हुआ था तो हम आज आपको पढ़कर सुनाते हैं। आज का सत्संग बड़ा ही मज़ेदार है। सत्संग आज का है कि जिससे सुवर्ण नहीं होता है और सुवर्ण करते पे मन भटकता है या फिर मन नहीं लगता, तो उसी के ऊपर है कि पिताजी ने बताया कि कैसे करना है, कैसे मन को रोकना है, कैसे सब सॉल्यूशन बताया है पिताजी ने इस सत्संग में। तो इस सत्संग को ज़रूर सुनना, क्योंकि पिताजी सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आते हैं। तो जो भी उनका सत्संग है एक वेबसाइट पर आता है, तो उसी वेबसाइट पर से हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो पूज्य पिताजी ने आज के सत्संग में फरमाया। पूज्य गुरु जी ने पावन रहम करम की बधाई देते हुए आज की मजलिस आरंभ करते हुए फरमाया, जैसा आपको मालूम है ये महीना माह रहम करम माह के रूप में मनाया जाता है। सो इस महीने की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और मालिक वो खुशियाँ बख्शे उन लोगों को, उन जीवों को जो 3 वचनों पर ठोक के पहरा देते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं कि उन्होंने कभी कल्पना भी न की हो। बस वचनों के पक्के रहना, ये ना हो कि कुछ मिली खुशी मिली और वचनों से दूर हो जाओ। बहुत देखा है हमने इस संसार में, गुरु मंत्र लिया, बुलंदियों को छू गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो मन के हो गए। तो अमल करना ज़रूरी है और लगातार करना ज़रूरी है, तभी वो खुशियाँ आती हैं, तभी वो खुशियाँ स्थिर रहती हैं। अब कई लोग गुरु मंत्र के बारे में बड़ी चर्चा करते हैं। गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा नाम शब्द का अभ्यास कैसे किया जाए। तो चलते, बैठकर, लेटकर, काम धंधा करते हुए आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि जीवा से उस ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु गॉड खुदा रब का नाम जितनी बार आप लेंगे ये हो नहीं सकता कि वो खाली जाए, तो उसका असर लाजमी मिलता है। फिर सेवा करना, सेवा करते हुए कोई भजन गाए या फिर सत्संग सुने या फिर सुवर्ण करे। ये करने से आप बैठकर जब सुवर्ण करोगे तब ध्यान में जल्दी जाओगे। और दूसरी बात, सेवा करने से संचित कर्म भी कटते हैं और इस जन्म में आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते देर नहीं लगती। कई कहते हैं जी मन लगता नहीं, कोशिश तो करते हैं, मन नहीं लगता। आप एकांत कमरे में बैठो, घर में ही, उस कमरे में कोई न हो, अंधेरा हो, अच्छी बात, नहीं तो डिम लाइट बैक साइड में या लाइट जला लो, बेल बोलकर सुवर्ण करो। बोलने से हमारे 9 दरवाजे बाहर से दिखते हैं वो, और पूरे शरीर में जो रोम छिद्र हैं उनमें वाइब्रेशन होगी और उस वाइब्रेशन से मन कंट्रोल होगा, क्योंकि पूरे शरीर में से गुरु मंत्र की वेब किरणें, अदृश्य किरणें वो बॉडी के द्वार, यहाँ 10वें द्वार की तरफ आत्मा को जल्दी ढकेलती हैं, क्योंकि आत्मा गिरफ्त में है। मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसमें फंसी हुई हैं, उनके जाल में उजली हुई हैं। और जैसे ही गुरु मंत्र का जाप करते हैं आत्मा बलवान होती है, वो पूरी बॉडी में है। तो बोलने से क्या होता है, सारे शरीर के रोम छिद्र में पावर आती है आत्मा को, और बड़ी जल्दी 10वें द्वार की सूझी आती है, सूची आती है। जैसे हनुमान जी महान भक्त हुए, कोई मुकाबला नहीं है उनका, बहुत बड़े भक्त हुए, सो वो अपनी ताकत भूल गए थे, उनको याद करवाई गई, चाहे वो श्राप कह लो, जो भी था। तो उन्होंने इतनी लंबी छलांग मारी जो आज कोई सोच नहीं सकता। इतनी दूर कैसे जा सकते हैं, भारत से श्रीलंका उड़कर चले गए। तो ये उनकी शक्ति थी, उनकी ताकत थी। तो ऐसे ही आत्मा अपनी शक्ति भूली बैठी है। जब आप बोलकर सुवर्ण करते हैं तो वाइब्रेशन होती है, यहाँ पहुँचती है। उसके बाद जब शून्य समाधि में जाओगे तो बहुत जल्दी आत्मा खंडों ब्रह्मांडों को पार करती हुई परमात्मा की तरफ बढ़ेगी। ये एक तरीका है। सिमरन के बारे में समझाते हुए आगे पूज्य गुरुजी ने फरमाया, आप सुवर्ण तब करते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है। बच्चे पेपरों से पहले, बीमारी के हालात में, टेंशन में आया इंसान टेंशन को दूर करने के लिए, यानी जितना भी दुनियावी कार्य हैं, जब उसमें उलझते हो तो आप गुरु मंत्र का जाप करते हो, आगे पीछे करते लगातार रहो, तो फिर वो दुख नहीं आता।
वो टेंशन नहीं आती, परेशानी आती ही नहीं। और अगर वो आएगी ही नहीं तो दिक्कत कोई होगी नहीं और सुमरन जल्दी चलेगा। हाँ, सुमरन करना ज़रूरी है। जब आप उलझे हैं पर दुख में सुमरन होता नहीं, परेशानियाँ इतनी घेर लेती हैं, मुश्किलें इतनी घेर लेती हैं कि आप सुमरन कर नहीं पाते। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।